दो बहादुर फौजी जो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, लेकिन कुछ करप्ट लोगों ने अपने फायदे के लिए उन्हीं को गद्दार करार दे दिया और उन्हें मर जाने के लिए छोड़ दिया गया। आज की कहानी की शुरुआत होती है रेगिस्तान से, जहां बॉब और उसका साथी डॉनी एक खास मिशन पर थे। दुश्मन के ट्रक को उड़ाने के बाद वो निकलने ही वाले थे कि अचानक दुश्मनों के एक बड़े झुंड ने उन पर हमला कर दिया। बॉब ने अपनी शानदार निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए कई दुश्मनों को ढेर कर दिया, लेकिन उसके आसपास के कुछ बॉम्ब्स फटने लगे और हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। उसने तुरंत CIA से मदद मांगी, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया और इसी वजह से डॉनी इस हमले में जान से चला गया। अपनी दोस्ती की मौत देखकर बॉब का गुस्सा हद से बढ़ गया। उसने हेलीकॉप्टर पर गोलियों की बरसात कर दी और आखिरकार उसे गिरा ही दिया। इस वाकये को अब 3 साल गुजर चुके हैं। बॉब अब पहाड़ों में अपने कुत्ते के साथ तन्हा लेकिन सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा था, मगर सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं। एक दिन कर्नल जॉनसन उसके घर आया, एक नए मिशन का पैगाम लेकर। मिशन ये था कि प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए एक झूठा प्लान बनाना, जिसमें ये दिखाना था कि बॉब उसे मारने जा रहा है, लेकिन असल में किसी को चोट नहीं पहुंचानी थी। जॉनसन ने बताया कि उनके पास एक अंदरूनी खबर है कि प्रेसिडेंट पर जल्द एक असली हमला होने वाला है और इसे रोकने के लिए उन्हें किसी एक्सपर्ट की मदद चाहिए। शुरुआत में बॉब ने मना कर दिया, लेकिन जॉनसन उसे तमाम सबूत देकर गया जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। बहुत देर तक सोचने के बाद बॉब ने मिशन में शामिल होने का फैसला किया। उसने हर उस जगह की जांच की जहां प्रेसिडेंट को भाषण देना था। फिलाडेल्फिया में एक जगह उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने तुरंत जॉनसन को इत्तला दी। जॉनसन ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह उस दिन साइट पर मौजूद रहेगा। बॉब ने माइकल सेंडर नाम के पुराने सिपाही से भी मुलाकात की, जो इस पूरे प्लान में उसका साथी बनने वाला था। उन दोनों के बीच पुराना भरोसा एक बार फिर ताजा हो गया। स्पीच के दिन बॉब जॉनसन और उसकी टीम के साथ एक ऐसे कमरे में था जहां से पूरा मंजर साफ देखा जा सकता था। जब प्रेसिडेंट स्टेज पर चढ़ा, बॉब ने फौरन कहा, यही है हमले का सबसे बेहतरीन वक्त और प्रेसिडेंट को फौरन स्टेज से हटा लेना चाहिए। लेकिन उसी समय एक पुलिस वाले ने बॉब पर गोली चला दी और एक अनजान व्यक्ति ने प्रेसिडेंट को शूट कर दिया। स्थिति को समझते ही बॉब ने खिड़की तोड़कर फरार होना चुना और उसके जाते ही जॉनसन की टीम ने पूरा कमरा साफ कर दिया। केवल बॉब की स्नाइपर और उसके फिंगरप्रिंट छोड़ दिए। रास्ते में FBI एजेंट निक ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर बॉब ने उसे भी आसानी से चकमा दे दिया और उसे ग्रिल के साथ बांधकर उसी की गाड़ी लेकर भाग गया। जाने से पहले बॉब ने केवल इतना कहा, प्रेसिडेंट पर गोली मैंने नहीं चलाई, मुझे फंसाया जा रहा है और मैं यह साबित करके रहूंगा। बॉब के भागने के बाद पूरे शहर की पुलिस उसे ढूंढने में लग गई। हर सड़क पर नाकाबंदी थी और आकाश से हेलीकॉप्टर्स भी उसका पीछा कर रहे थे। बॉब ने जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी एक कार वॉश में दाखिल कर दी। वहाँ जाकर उसने इलेक्ट्रिक सीट ऊपर की, फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और अपने घाव पर पट्टी बांधी। उसके बाद वो दोबारा रोड पर आ गया, लेकिन पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जब कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो बॉब ने रिवर्स गियर में गाड़ी डाली और सीधा उसे एक नहर में गिरा दिया। गाड़ी पानी में डूब गई, लेकिन बॉब पहले ही वहाँ से निकल चुका था। FBI ने बहुत तलाश किया, लेकिन उन्हें सिर्फ खाली गाड़ी ही मिली। फिर उसने एक ट्रक चुरा लिया जिसमें छिपकर वो शहर से निकल गया और न्यूज चैनल्स पर हर जगह बॉब की तस्वीर चल रही थी। साथ ही निक की भी बदनामी हो रही थी। उसके बॉस ने उसे काफी डांटा और जब निक ने बताया कि बॉब ने उसे फंसा दिया था तो बॉस ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बॉस ने कह दिया कि रिपोर्ट में ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब रात का वक्त था। बॉब एक दुकान के पास पहुंचता है, लेकिन उसे डर था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। इसी डर की वजह से उसने सबसे पहले दुकान की लाइट्स बंद कर दी और फिर जरूरत की चीजों को समेटना शुरू किया। उसके बाद वह एक मैकेनिक की वर्कशॉप में छिपकर घुस गया, जहां उसने अपने जख्मों की मरहम पट्टी की। निक, जिसकी पहले बेइज्जती हो चुकी थी, अब उसे फोन ड्यूटी पर लगा दिया गया था। उसे एक औरत का कॉल आया जो उसी दुकान में काम करती थी। उस औरत को शक था कि बॉब थोड़ी देर पहले उसकी दुकान में आया था। निक ने उसकी बात पर यकीन किया और यह सब अपने बॉस को बताया, लेकिन बॉस ने उसकी बात सुनने से सीधा मना कर दिया। फिर भी निक ने हार नहीं मानी और वह पूरी रात इसी मामले पर काम करता रहा। सुबह जब ग्लिडन ने निक को देखा तो उसने कहा कि पुलिस ने बॉब पर गोली चलाई थी और वह मर गया है। इस बात ने निक का शक और गहरा कर दिया। उधर बॉब मैकेनिक के भेष में डॉनी की बीवी सारा से मिलने चला गया। वे पहली बार मिल रहे थे, लेकिन डॉनी के कहने पर बॉब ने पहले ही एक खत भेज दिया था। हर साल वह उसे फूल भेजता था, इसी वजह से सारा उसका नाम जानती थी। सारा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन बॉब ने उसे मना लिया और वह घर के अंदर चला गया। घर में बातचीत के दौरान सारा ने बताया कि प्रेसिडेंट बिल्कुल ठीक हैं और असली हमला किसी और फॉरेन लीडर पर हुआ था। दूसरी तरफ निक ने उस जगह के आसपास की बिल्डिंग्स की जांच की जहां इंसिडेंट हुआ था। वहां उसे स्नाइपर के ट्राइपॉड और स्टैंड के निशान मिले। जब बॉब उठकर तैयार हुआ तो सारा ने उसे बताया कि हुकूमत ने उसके कुत्ते को भी गोली से मार दिया था। बॉब ने कहा कि वह अपने नाम पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए हैं उन्हें साफ करेगा। उसके नजदीक निक इस काम में उसकी मदद कर सकता था, इसलिए उसने उससे मिलने का प्लान बनाया। सारा भी उसकी मदद को तैयार हो गई और उसने डॉनी की पुरानी राइफल भी बॉब को दे दी। प्लान के मुताबिक सारा ने किसी तरह एक कैफे में निक से मुलाकात की। वहाँ उसने निक को बॉब की गाड़ी के मुतालिक इन्फो दी ताकि वह इस सिलसिले में तलाश शुरू कर सके। इधर जॉनसन, जो कि यह सब करके चैन से बैठा था, अब उसके अंदर भी थोड़ी बेचैनी दिखाई देने लगी थी, लेकिन निक ने वही किया जो बॉब चाहता था। अब बॉब का प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा था। जॉनसन को भी निक की हरकतों की खबर मिल गई थी और उसने अपने आदमियों को निक पर नजर रखने का हुक्म दिया। एक दिन मौका देखकर अचानक से उन्होंने निक को किडनैप कर लिया। वो लोग हर तरह से ये जानना चाहते थे कि निक को कितनी सच्चाई का पता है।
उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन निक ने कुछ नहीं बताया, तो वो लोग उसे मार ही देते कि बॉब ने वक्त पर उसकी जान बचा ली। बॉब चाहता था कि वो कानूनी तरीके से मदद करे, लेकिन असल में बॉब सिर्फ बदला लेना चाहता था। उसका नाम तो साफ हो ही जाता, पर वो लोग किसी और के साथ भी ये सब कर सकते थे क्योंकि बॉब ने निक की जान बचाई थी, इसलिए निक भी मदद के लिए राजी हो गया। जॉनसन और उसके लोगों को पता चल गया कि बॉब हर साल सैरा को फूल भेजता है, तो उन्होंने कुछ लोगों को सैरा को किडनैप करने के लिए भेजा। उधर निक बॉब के साथ मिस्टर रेड के पास पहुंचा, जो हथियारों का एक्सपर्ट था। उसने बताया कि जॉनसन और उसके लोगों ने एक पेपर पैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसमें गोली किसी और गन से चलती है, पर लगता ऐसा है जैसे दूसरी गन से चली हो। मिस्टर रेड ने यह भी कहा कि बॉब के अलावा ये मिशन सिर्फ मिथाई ही कर सकता था। बॉब समझ गया कि मिथाई और कोई नहीं, सैंडोर ही है। फिर निक ने अपने बॉस को फोन करके सैंडोर का पता निकलवाया, पर असल में ये सब जॉनसन का ट्रैप था। रात को जॉनसन के आदमी सैरा को पकड़ने उसके घर घुस गए। तभी एक आदमी को सैरा ने रोक लिया, लेकिन दूसरे ने उसे पकड़ लिया। उधर बॉब सैंडोर के हाइड आउट पर पहुंच गया और हार्डवेयर स्टोर से वो सामान ले आया जो बम बनाने के लिए चाहिए था। बॉब को पता था कि उनके लिए ट्रैप बिछाया गया होगा, इसीलिए उसने निक को भी स्नाइपर चलाना सिखाया। वक्त आने पर निक घास में छुपकर गार्ड्स की लोकेशन बॉब को बता रहा था। बॉब ने एक एक करके सब गार्ड्स को खत्म किया और अंदर जाने से पहले आसपास बम्स लगा दिए। बॉब को देखकर सैंडोर बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। उसने सब सच बताना शुरू किया। जॉनसन ने उसके साथ भी वैसा ही धोखा किया था जैसे बॉब के साथ। असल में प्लान हमेशा से दूसरे मुल्क के लीडर को खत्म करने के लिए था, क्योंकि वो लीडर जॉनसन के ऑयल प्रोजेक्ट का राज खोल सकता था। ये सब 3 साल पहले हुआ था और तभी बॉब को समझ आया कि CIA ने उसे और टोनी को क्यों छोड़ दिया था। सैंडोर ने यह भी बताया कि जॉनसन ने कई और फौजियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तभी सैंडोर ने बताया कि सैरा अब जॉनसन के कब्जे में है, इसलिए आगे का हर कदम सोच समझ कर लेना होगा। अब निक ऐसा बताता है कि बाहर बहुत से सिपाहियों ने घर को घेर लिया है। इसके बाद निक ने बाहर लगाए गए बम को एक्टिवेट कर दिया और एक एक करके कई सैनिकों को खत्म कर दिया। बॉब भी रास्ते में आगे बढ़ता हुआ एक के बाद एक सोल्जर्स को गिराता हुआ भाग रहा था। निक ने स्नाइपर राइफल से कुछ और सैनिकों को मारा ताकि बॉब सलामत वहां से निकल सके। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर आ गया, लेकिन इस बार बॉब पूरी तरह तैयार था। दोनों तेज रफ्तार से भागने लगे ताकि हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर सके। जब हेलीकॉप्टर बम वाले एरिया पर पहुंचा, बॉब ने बटन दबाकर बम फोड़ दिया और हेलीकॉप्टर वहीं क्रैश हो गया। इसके बाद निक ने अपने बॉस को कॉल करके बताया कि वो बॉब के साथ है। ये सब बॉब का प्लान था ताकि ये खबर जॉनसन तक पहुंच जाए। थोड़ी देर बाद जॉनसन का फोन आया। उसने एक डील रखी कि वो सैरा के बदले उन्हें सैंडोर की रिकॉर्डिंग देगा, जिसमें ये साबित होता है कि किस तरह उन्होंने एक ऑयल कंपनी के लिए पूरा गांव तबाह कर दिया था, और इस बात को छिपाए रखने के लिए वह यह बात मकीम से करेगा। जॉनसन ने अपनी असली शक्ल छुपाने के लिए डील मान ली और उन्होंने फैसला किया कि सब बर्फ से ढकी एक दूर की पहाड़ी जगह पर मिलेंगे। जॉनसन, मकीम और एक आदमी सैरा को लेकर वहां पहुंचे। तभी सामने से एक आदमी इनकी तरफ आने लगता है, पर जॉनसन के छुपे हुए स्नाइपर ने तुरंत गोली चला दी। वो सब खुश होते हैं और उन्हें लगा कि वो सब पर हावी हैं, लेकिन ये सब बॉब की चाल थी। वो आदमी असल में निक ही था, जो अपनी जैकेट के नीचे एक भारी आयरन प्लेट पहने हुए था। इससे बॉब को स्नाइपर की जगह का एग्जैक्ट पता लग गया और उसने पलक झपकते ही स्नाइपर को खत्म कर दिया। साथ ही उस आदमी को भी गोली मार दी जो सैरा को पकड़े हुए था। निक ने पहले ही FBI को सैरा के बारे में खबर दे दी थी। स्नाइपर के खत्म होते ही बॉब सामने आ गया। तब तक निक सबके वेपन्स निकाल चुका था। बॉब ने गोली चलाकर एक आदमी को खत्म कर दिया, क्योंकि उसने सैरा को काफी परेशान किया था। फिर बॉब ने मकीम के साथ बात की। मकीम ने कहा कि ये सब उसकी जान लेने के लिए आए हैं। रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हुकूमत के अंदर तक करप्शन घुसा है। बॉब को भी लग गया कि ये सच कह रहा है, इसलिए उसने रिकॉर्डिंग उनके सामने ही जला दी। इतने में FBI वहां आ गई और सबको गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन बाद वॉशिंगटन DC के एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में बॉब को अटॉर्नी जनरल और FBI के सबसे सीनियर ऑफिसर्स के सामने पेश किया गया। हॉल में सबकी नजरें बॉब पर टिकी हुई थी। निक, जॉनसन और सैरा भी वहां मौजूद थे। बॉब ने तुरंत अपनी राइफल मंगवाई, क्योंकि उसे पता था कि असल सच सिर्फ उस राइफल से समझ आएगा। उसने सबके सामने कहा कि असली गोली चलाना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। दरअसल बॉब ने अपने घर से निकलते वक्त राइफल का फायरिंग पिन निकाल दिया था, जो एक छोटा सा हिस्सा होता है और गोली चलाने के लिए जरूरी होता है। इस वजह से वो किसी भी इंसान को मार ही नहीं सकता था। सबके सामने उसने वहीं पर निक पर एक टेस्ट शॉट चलाकर साबित कर दिया कि उसकी राइफल से गोली चल ही नहीं रही। ये सब देखकर अटॉर्नी जनरल खुद हैरान रह गए। उन्होंने फौरन सबूत का जायजा लिया और बॉब को तुरंत आजाद कर दिया। लेकिन जॉनसन और मकीम के खिलाफ मजबूत सबूत न होने की वजह से वो फिर भी बच गए और कानून के चंगुल से निकल गए। कुछ दिन बाद जॉनसन और मकीम शहर से दूर एक पहाड़ी एरिया के शानदार वेकेशन हाउस पर छुट्टी मनाने गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बॉब खामोशी से उनका इंतजार कर रहा है। बॉब ने एक मास्टर प्लान बनाया था। रात के अंधेरे में हवा की तेजी के साथ वो घर के पास आया और एक एक करके सब करप्ट लोगों को खत्म कर दिया। जब सब खत्म हो गया, एक बड़ा धमाका कर दिया ताकि कोई सबूत न बचे और उनका काला सच हमेशा के लिए राख बन जाए। इसके बाद बॉब सैरा के पास वापस आया। सैरा के